गुड इवनिंग दोस्तों। नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं सोचता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का बहुत सारा प्यार, बहुत सारा स्नेह मिल रहा है। सब्सक्राइबर की संख्या भी बढ़ी है। और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आज हम बात करेंगे फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन क्या है कि बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। भाई, किस बात पे फ्रस्ट्रेट हैं आप? किस बात पे परेशान हैं? क्या कोई जिस बात को लेके आप फ्रस्ट्रेट हैं और जिसके बारे में आप बार बार चिंता कर रहे हैं, तो उससे क्या आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा? उससे आपकी समस्या का कोई समाधान होने वाला नहीं। और फ्रस्ट्रेशन आज की दुनिया में बड़ा कॉमन है और ये हर आदमी को हो रहा है और हर आदमी इसकी वजह से परेशान है। और वो अपनी लाइफ में एक अनावश्यक मानसिक बोझा ढो रहा है, जिस बोझे को ढोने की उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब फ्रस्ट्रेशन कई टाइप से होता है। पहला फ्रस्ट्रेशन ये है कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो और लोगों के बराबर नहीं है, ये भी एक फ्रस्ट्रेशन है। या आपका मान सम्मान का लेवल दूसरे लोगों के बराबर नहीं है, ये भी एक फ्रस्ट्रेशन है। तो चारों तरफ जो हम एक दूसरे को देख रहे हैं और हमें लगता है कि हम उनके बराबर नहीं हैं, तो सबसे पहले तो आप एक चीज़ मान के चलिए कि आप सभी एक रेडीमेड भाग्य लेकर आए जो पहले से तैयार है। उसको तो आपसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन ज़िंदगी में एज इट इज़ बना रहना, जिस पोजीशन पे है अगर हम उस पोजीशन पे स्टेबल बने रहे और फिर आगे की तरफ मूव करें। लेकिन ये मूवमेंट्स बहुत धीरे धीरे होते हैं, क्योंकि आजकल जो टाइम है वो थोड़ा सा एक तरह से मूवी बेस्ड टाइम है। चलचित्र बोलते हैं इसको, कि हमारा चित्त भी बहुत चलायमान है और जो हम देख रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा चलायमान है। कि रोज़ नई चीज़ें बन रही हैं, रोज़ नए नए आविष्कार हो रहे हैं, रोज़ नए नए बिजनेस क्रिएट हो रहे हैं, रोज़ नए नए बिजनेस फेलियर हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में सामंजस्य बिठा पाना और अपने जीवन की एक दिशा तय कर लेना पहले की तुलना में थोड़ा सा मुश्किल तो जरूर है। लेकिन इसमें ऐसा फ्रस्ट्रेट होने की कोई बात नहीं कि आप ऐसी दुनिया कभी भी डिजाइन नहीं कर पाएंगे जो आपके हिसाब से चले। और आप क्या कोई भी नहीं कर पाया आज तक। बहुत लोग कोशिश करते हैं कि सारी दुनिया में ऐसी बना लूं कि वो मेरी आज्ञा का पालन करे। तो ये केवल कथाओं, कहानियों, एक फैंटासी में हो सकता है कि एक हीरो है और सब लोग उसकी बात मान रहे हैं, जो जिससे जो कहता है वो होता चला जाता है। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है कि आप जो कहें, आप जो सोचें वो होता चला जाए। अगर ऐसा होने लगे तो फिर तो इस वर्ल्ड में से जो है फ्रिक्शन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, घर्षण बल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। फिर आपको तो किसी चीज को करने में कोई जोर लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सब चीजें अपने आप चलती चली जाएंगी। लेकिन आप एक कल्पना करो कि सारी चीजें अपने आप होती चली जाएं, तो इस दुनिया की शक्ल कैसी होगी? बड़ा अजीब होगी। हम जो भी चाह रहे हैं वो होता चला जा रहा है। तो कर्म का सिद्धांत इस प्रकृति से हट जाएगा, चाहे आप आस्तिक हैं और चाहे आप नास्तिक हैं।
ईश्वर को मानने वाले हैं, ईश्वर को नहीं मानने वाले हैं। लेकिन नेचर में जो कर्म करने की प्रक्रिया है और उसके फल आने की प्रक्रिया है, उससे बाहर कोई भी नहीं है। न तो आस्तिक बाहर है, न नास्तिक बाहर। नास्तिक बहुत ज़्यादा तनाव, टेंशन से गुजरता है, लेकिन आस्तिक अपने श्रद्धा और विश्वास के कारण उसमें जीत जाता है, क्योंकि उसके अंदर एक गुण आ जाता है, एक पॉजिटिविटी आ जाती है कि ईश्वर कैसे न कैसे मेरी समस्या को सुलझाएगा जरूर, कि वो इतना दयालु है। और उसका यही अनुग्रह का भाव उसे बहुत आगे ले जाता है। तो फिर उसको जो फ्रस्ट्रेशन है वो अपने आप ही कम हो जाता है, निराशा जो होती है वो अपने आप ही कम हो जाती है। दोस्तों, निराशा के हजारों कारण हैं। जैसे एक कारण हो सकता है कि हमारे परिवार में हमारी कोई बात नहीं मानता है। एक कारण हो सकता है कि हम फाइनेंशियली एस्टेब्लिश नहीं है। एक हमारा मान सम्मान का कारण हो सकता है। तो जैसा पिछले वीडियो में भी जिक्र करता रहा हूं, या इसको हम ये कह सकते हैं कि हमारी ईगो सेटिस्फाई नहीं हो रही, कि हमने अपना लेवल तो चेक करा नहीं कि हम किस लेवल को डिजर्व करते हैं, एक्चुअली हम किस लायक हैं और हमें उस हिसाब से क्या मिल रहा है। आप अपनी जिंदगी का बहुत गहन विश्लेषण करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपको जो मिल रहा है या जो आपको मिला हुआ है वो आपकी डिजर्वेंस के अकॉर्डिंग अपने आप ही दिया हुआ है, अपने आप मिल रहा है। और आप जिस लायक हैं उससे हमेशा ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन आप उसे देख नहीं पा रहे, क्योंकि हमारी आदत क्या है? हमारी आदत ठीक इस तरह से है कि हम अपनी अपनी थाली का खाना नहीं देखते, हमें दूसरे की थाली का खाना बहुत अच्छा लगता है। वो सोचते हैं कि उस थाली में कोई विशेष अच्छी चीज़ रखी होगी तो हमें उस तरफ जाना है। लेकिन हो सकता है कि वो थाली जितनी चमकदार हो उतना कुछ उसमें ना हो, आपकी थाली में उससे ज़्यादा हो। तो सबसे पहले तो आपको अपने अंदर एक जो आज तक आपने पाया है, अभी इस मोमेंट जब बात कर रहे हैं तब तक आपने जो पाया है, आप उस पर सेटिस्फाई होना सीखें कि भाई जो मैंने आज तक पाया है उससे मैं संतुष्ट हूँ। अब कल के दिन में इससे और बेहतर प्रयास करूँगा और अपने को बेटर बनाने की कोशिश करूँगा। और कल के दिन कुछ ना कुछ नई चीज़ें अचीव करूँगा। तो आज मेरा लेवल 1 था तो कल मैं उसको कम से कम 1.1 तो कर ही लूँगा। तो क्या होता है कि कभी जीवन में 99% कंडीशन ऐसी होती है कि हम उतना काम नहीं करना चाहते, हम अपने को उतना खींचना नहीं चाहते और उससे ज़्यादा चीज़ें पाना चाहते। तो यही हमारे फ्रस्ट्रेशन की वजह है। या कई बार हम अपने गोल्स बड़े होना कोई बात, इतने गोल्स बड़े बना लेते हैं, ऐसा कुछ सोच बैठते हैं कि हमें तो वो चीज़ चाहिए ही चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली हम उसके लिए डिजर्व नहीं करते। तो ये एक फ्रस्ट्रेशन का कारण यही है कि वी आर थिंकिंग अबाउट इट अगेन एंड अगेन, बट रियली अगर हम अपने आंतरिक उससे विश्लेषण करें कि हम उसके लायक नहीं है। इनिशियल स्टेट पे आप एक जिम में जाते हैं जैसे, तो आप एक देख रहे हैं एक आदमी जिम कर रहा है, उसकी बहुत शानदार बॉडी एकदम निकलता है चमकती दहकती बॉडी से, और आपको उसे देखकर बड़ा तनाव हो जाता है, यार मेरी ऐसी नहीं। लेकिन उसके अब आपको फ्रस्ट्रेशन हो गया। लेकिन आप ये तो देखो कि वो कितने दिन से प्रैक्टिस कर रहा है, उसकी प्रैक्टिस आपसे कितनी पुरानी है और कितना टाइम उसने उसमें डिवोट किया है। तो बजाय फ्रस्ट्रेशन के उस चीज़ की स्टडी करो कि उसने वो वहाँ तक पहुँचा कैसे। जब आप स्टडी करेंगे तो आपको लगेगा कि उसमें उसने टाइम भी उसमें उसको टाइम भी लगा है, उसमें उसको मेहनत भी लगी है, उसमें उसने अच्छी बॉडी बनाने के लिए उसने हेल्दी फूड्स खाए हैं, जंक फूड को छोड़ा है,
मिर्च मसाले कम खाए, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आता है। हमें तो केवल क्या है कि बस सरफेस लेवल से ऊपर ऊपर की चीज़ें देख रहे हैं। तो यही हमारे फ्रस्ट्रेशन का बहुत बड़ा कारण है। हम उसको कैसे जीतें कि जैसे जैसे आदमी के अब आजकल क्या है, आदमी के माइंड की स्पीड बहुत फास्ट है, बहुत तेज सोचता है। तो हमारे चीज़ों की सोचने की स्थिति और वर्ल्ड में चीज़ों की होने की स्थिति, दोनों में बड़ा फर्क है। कि माइंड तो आपको मूवमेंट में एक सोच के बता देगा, आप ये कर लो, आप ये कर लो, आप ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली जब आप उसको करने जाएंगे तो आप देखेंगे जैसे जैसे आप सोच रहे हैं वैसे वैसे नहीं हो रहा है। बस वहीं से हमें फ्रस्ट्रेशन या निराशा शुरू हो गई कि यार जैसे जैसे मैंने इमेजिनेशन किया था वैसे तो कुछ है ही नहीं। कि मैं जितना क्लेवर हूँ, चालाक हूँ, मैंने जितना प्रैक्टिस किया है कि लोगों ने तो उससे भी ज़्यादा प्रैक्टिस किया हुआ। अब यहीं से निराशा जन्म लेगी। लेकिन क्या है कि जो आदमी कर्मठ है, जो आदमी विचारशील है, वो क्या करे, वो अगले दिन उस हार से हारेगा नहीं। वो बैठ के आत्मचिंतन करेगा, सोचेगा, समझेगा, और जहां जहां पर वो हारा था उन पॉइंट्स को बड़ा स्ट्रांग करेगा कि ताकि उन पॉइंट्स पे उसकी हार नहीं होनी चाहिए नेक्स्ट टाइम। यही प्रोसेस वो फॉलो करेगा, नेक्स्ट टाइम अपने आप को और मजबूत करेगा। अगली बार जब आएगा बाउंस बैक करके तो टारगेट को बहुत तेजी से हिट करेगा। और कुछ लोगों में ऐसी घटनाओं को लेकर निराशा छा जाती है कि बोले यार अब तो हमें आगे कोई प्रयास करना ही नहीं है, जितना लेवल हमने अचीव कर लिया इतना हमारे लिए सफिशिएंट। लेकिन एक ऑथर ने एक किताब लिखी है कि वो किसी ऐसी जगह जाता है जहां वो एक स्टैचू को देखता है, तो वो उसके पास दौड़ के जाता है स्टैचू के पास। लेकिन जैसे ही रुक जाता है स्टैचू पीछे की तरफ चलने लगती है। फिर वो उस तेज दौड़ के उस स्टैचू को कवर करना चाहता है, फिर भी स्टैचू एज इट इज खड़ी है, वो मूर्ति खड़ी है और वो दौड़ता जा रहा है, उसके पास नहीं आ पा। तो इस जीवन में चलने के लिए आपको हमेशा दौड़ना तो पड़ेगा ही। आपको हर कंडीशन में रन करना है, दौड़ना है। जब आप दौड़ेंगे तब तो आप ऐसा स्थिति पर रहेंगे, और जब आप बहुत तेज दौड़ेंगे तब आप गोल्स को ब्रेक करेंगे। और एक बार गोल ब्रेक नहीं हुआ, चाहे कोई भी गोल हो, वो गोल स्टडी वेस्ट हो सकते हैं। अब स्टडी में उतना टाइम डिवोट नहीं कर रहे हैं आप और रिजल्ट्स की अच्छी आशा करना चाहते हैं, तो इसका मतलब आप ठीक से फोकस्ड होके स्टडीज नहीं कर रहे। लेकिन आप सोचते हैं कि एक रात भर फ्रस्ट्रेट होके शायद कल हम कुछ कवर कर लेंगे। फ्रस्ट्रेशन बहुत, निराशा बहुत जरूरी है। अगर ये निराशा नहीं आएगी, वही निराशा, वो जील पॉइंट, वही तो आपको हार्ड वर्क करने पे मजबूर करेगा, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा काम करूं जो कि मुझे डिसअपॉइंटमेंट ना हो। कई इस दुनिया में लाखों लाखों ऐसे लोग हैं जिन्होंने निराशा को माना ही नहीं, विकलांगता को माना ही नहीं, उन्होंने किसी की बात सुनी ही नहीं, क्योंकि उनके जीवन में कोई स्थान, एक ही स्थान, एक चीज के लिए कोई स्थान नहीं था, निराशा के लिए कोई स्थान नहीं था। फिर सोए, फिर जागे, फिर चल पड़े। तो हर मूवमेंट अपनी स्किल को बढ़ाना है, अपनी योग्यता को बढ़ाना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना। कोई चीज नहीं मिली, कोई दिक्कत नहीं है, बस केवल आप उस चीज की तरफ मूव करना शुरू करो, मूव करो, और अपनी स्किल को बहुत डेवलप करो, अपनी निपुणता को बहुत डेवलप करो, और उस निपुणता से आप आगे की तरफ चलते चलो। और निपुण होने के बावजूद भी नेचर में एक लॉ है, इसे साइंस में बोलते हैं लॉ ऑफ फ्रिक्शन। आपका कुछ ना कुछ नुकसान तो होना ही है, आगे आगे की तरफ बढ़ेंगे तो भी होना है, खड़े रहेंगे तो भी होना है।
खड़े रहेंगे तो ज़्यादा होगा और आगे की तरफ जाएंगे तो कम होगा। तो निराशा की बजाय आशा को स्थान दें, आशा का संचार करें, और खाली आशा से भी कुछ नहीं होगा। जैसे खाली निराशा से कुछ नहीं होता, वैसे खाली आशा से भी कुछ नहीं होता। आशा केवल आपके मन की स्थिति को थोड़ा पॉजिटिव करेगी और उस पर एक्ट करना शुरू करें। इतना तेज एक्ट करें कि आप उस निराशा को जीत लें। जितनी बड़ी आप सफलता पाना चाहते हैं, उतनी ज़्यादा निराशाएं आपको झेलनी पड़ेंगी। जितनी आप छोटी सफलता पाना चाहते हैं, निराशाएं भी छोटी होंगी। निराशा का मतलब है कि हम जिस चीज़ को करना चाहते हैं वो हमारे हिसाब से नहीं हो रही। अरे भाई, ये पूरा वर्ल्ड, पूरा यूनिवर्स आपके हिसाब से थोड़ी चलता है, ये तो अपने हिसाब से चलता है। लेकिन हमें अपनी गति को बढ़ाकर उसकी गति से मिलान करना पड़ता है। कि अगर ब्रह्मांड तेज दौड़ रहा है तो हमें भी तेज दौड़ना पड़ेगा, अगर ब्रह्मांड स्लो है तो हमें भी स्लो चलना पड़ेगा। ये प्रक्रिया है। तो जो आप आज चाह रहे हैं वो इमीडिएटली आपको आज नहीं मिलेगा, उसको मिलने में टाइम लगेगा, और कई बार ऐसा फील होगा कि ये मिलेगा ही नहीं। मेरी इतनी लंबी लाइफ में बहुत सारे लॉसेस हुए, बहुत नुकसान हुए, लेकिन मैंने कभी भी लॉस की तरफ मुड़ के नहीं देखा, उससे अहेड ट्राई किया, और आगे जाके कुछ टाइम बाद कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल गया। इसके साथ ही रिजेक्शन को एक आदत की तरह डालो, कि ऐसा नहीं है कि आप कोई कन्फर्म मूर्ति नहीं है। और बड़े बड़े मूर्तिकार भी पहली बार में अच्छी मूर्ति नहीं बना पाते, रिजेक्ट होते। तो रिजेक्शन को आप समझो कि किसी ने हमें रिजेक्ट कर दिया तो आशीर्वाद दे दिया, क्योंकि हमें नो सुनने की आदत होनी चाहिए। ये चीज़, हमारी चीज़, हमारा काम, हमारा सिस्टम किसी को पसंद नहीं आया, उसने नो किया, हमें रिजेक्ट किया, तो नेक्स्ट टाइम हम उसको और बेटर तरीके से खड़ा कर सकें, तो तभी हम रिजेक्शन को जीत पाएंगे। और इस दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसने रिजेक्शन हुआ ही हुआ है उसका। बिना रिजेक्शन के तो कोई इस ब्रह्मांड में सरवाइव ही नहीं कर सकता, और जितना बड़ा रिजेक्शन होगा उतनी ही बड़ी सक्सेस होगी। ऐसे उदाहरण काफ़ी बार मैं दे चुका हूँ आपको, कि थॉमस अल्वा एडिसन के 10,000 से ज़्यादा रिजेक्शन थे, तब वो लाइट को जला पाए। और हेनरी फोर्ड के काफ़ी रिजेक्शंस थे जब वो 8 सिलेंडर इंजन बनाना चाहते, लेकिन क्या पक्का था उनकी लाइफ में, उनके लाइफ में एक जिद पक्की थी कि हम चाहे कितनी ही बार रिजेक्ट हों और कितनी बार हमें ना सुनना पड़े, लोग कहते रहें, हम सुनते रहेंगे। नो सुना, फिर आगे की तरफ। तो चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, अगर स्टूडेंट हैं, मैथ्स नहीं आता तो मैथ्स के बहुत सारे सवाल आपको लगातार लगाने पड़े। एक बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, 3 बार नहीं आएगा, चौथी बार पड़ेगा कि आपको आ गया, और इतना अच्छे से आया कि लोग जो टॉपर्स थे वो भी ये कहते थे कि यार आपका मैथ्स बहुत अच्छा है। क्योंकि बार बार रिजेक्शन से जो मन पर चोट लगे, और बस उस बेड़ी को काट देना है, उस मन की चोट से करोड़ों गुना काम और स्पीड से करना। तो रिजेक्शन बहुत जरूरी है। मैं तो रिजेक्ट हो के इतना परफेक्ट हो गया, और अभी भी रिजेक्शंस होते हैं, फैमिली में रिजेक्शंस होते हैं, मार्केट में रिजेक्शंस होते हैं, या जैसी चीज़ें हम चाहते हैं वैसे वो रिजेक्शन है। तो रिजेक्शन को मैं हमेशा ब्लेसिंग समझता हूँ। कोई आदमी बात कर रहा है, बकवास कर रहा है, पहले मैं थोड़ा सा रिएक्ट करता था ज़्यादा, अब मैं कभी रिएक्ट नहीं करता, बल्कि अपने एक्शंस को उससे ज़्यादा फास्ट कर देता हूँ। एक्शंस फास्ट होंगे
तो रिजल्ट्स भी फास्ट होंगे। और जब फास्ट चलेंगे, बड़े गोल की तरफ चलेंगे, तो रिजेक्शंस भी बड़े बड़े होंगे। बड़ा रिजेक्शन होने का मतलब कि हर नुकसान, हर चोट, हर बड़ा रिजेक्शन प्रयासरत आदमी को, जो एफर्ट कर रहा है, उसको करोड़ों मील आगे ले जाता है, जो उसने देखा भी नहीं होता। बार बार जितने भी सेल्स पर्सन होते हैं, जो मार्केट में सेल्स के लिए जाते हैं, उन्हें हजारों बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है, तो हजारों बार नो सुनते हैं। लेकिन जो जितने ज़्यादा नो सुनता है सेल्स पर्सन, उसकी सेल उतनी ही ज़्यादा होती है, कि वो नो सुनने के बाद अप्रभावित हो जाता, उससे उससे इफेक्ट नहीं पड़ता, अब उससे अप्रभावित रहता है, फर्क ही नहीं पड़ता है, हो गया रिजेक्ट, कोई बात नहीं। नेक्स्ट कस्टमर के पास जाता है तो और बोल्डली उसको फेस करता है, वहां से भी उसको नो मिलता है जवाब, तो फिर अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करता है, तीसरे के पास जाता है, कहीं ना कहीं से वो अपनी सेल कर लेता है, बिकॉज ही इज रेडी टू लिसन मोर नोज, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नकारात्मक उत्तर सहने के लिए तैयार है, कि वो वर्ड्स उसके कान में गए, लेकिन उसको उसने माइंड में एंटर नहीं करने दिया, बस वो थोड़ी देर के लिए बहरा हो गया, आगे के पास फिर चला गया, देखते हैं शायद ये भी नो करेगा या यस करेगा, तो कहीं ना कहीं उसे यस मिलेगा। और हम लोग लाइफ में क्या सोचते हैं कि हम सीधे जाएं और सीधा हमें हर चीज़ का यस मिल जाए, तो वो कभी नहीं होता, कभी ना आज हुआ है, ना 5000 साल पहले होता था, ना आगे आने वाले 5000 साल में होगा, कि आप किसी काम के लिए डायरेक्ट जाएं और आपको यस 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 ऐसा होता चला जाए। इट विल नेवर हैपन, ऐसा कभी होगा ही नहीं। और अगर ऐसी कोई परिकल्पना कर रहा है मन में कि मैं जो सोच रहा हूँ यस यस होता चले, तो वे बहुत बड़े फेलियर की तैयारी करे। वो आज नहीं तो कल उसको फेल हो ही जाना है। लेकिन जो नो नो को सुन रहा है और बार बार एडजस्ट कर रहा है अपने माइंड को, चलो ये नो हो गई, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ट्राई करें, वो ट्राई करता है, तो जब 100 जगह वो नो सुनता है, तो 101 टाइम्स, 101वीं बार उसका जरूर विजय प्राप्त होती है, और तुरंत वो नो सुनने का आदी है, तो वो कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होता है, उस सीधा उसका होता है कि आई डोंट केयर अबाउट द नोज, आई डोंट केयर हाउ मच नोज आई एम फेसिंग, यानी कितनी बार ना हो चुका है उसको, मेरे से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं फिर उसको फेस करता हूँ, और ये प्रोसेस चलता चला जाता है। हालांकि आम चीज़ें हैं, जो बातें हम करते हैं डिस्कशन में, ये बड़ा नॉर्मल चीज़ें होती हैं, लेकिन होता क्या है कि जब तक हम ऐसी कोई बात, ऐसा कोई प्रोवोकिंग लेक्चर नहीं सुनते हैं, उकसाने वाला भाषण, जिससे हमारी अंतर चेतना पे चोट लगे और वापस हम अपने काम में लग जाए, तो उसके लिए हमें लगातार प्रयास, और रिजेक्शन की तो कभी परवाह नहीं करनी। क्यों रिजेक्शन? रिजेक्शन के बाद सोचना है कारण, किस कारण से रिजेक्ट हुआ, उस कारण को रेक्टिफाई करना है, और सेकंड टाइम एफर्ट करना है। कई बार क्या होता है कि जब टाइम अच्छा नहीं होता, जिसको लोग प्रारब्ध भी बोल देते हैं, तो ये टाइम नहीं चला हुआ है, तो हम एक्चुअली क्या है कि कभी हमारे विचार में ये होता है कि हम खराब टाइम, अभी तो टाइम खराब चल रहा है, अरे खराब टाइम को ही तो हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, और हमने अगर खराब टाइम को मान लिया, तो आप में और एनिमल में क्या फर्क है? मैंने कुत्ता पाला हुआ है, मैं, वो एनिमल है, मैं उसको कितने भी डंडे मारूं, बस रोएगा, चिल्लाएगा, फिर वापस आ जाएगा। लेकिन हमारे ऊपर कोई काम है और किसी काम का बोझ है, तो हमें उसको ठीक करने का, उसको ठीक से करने का, उस पर मेहनत करने का, ये हमें वर्थ राइट है, जो कि एनिमल्स में नहीं है, ये केवल ह्यूमन बीइंग में है।
तो ह्यूमन बीइंग अपनी एनएलपी को, एनएलपी का मतलब बोलते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, को पूरी तरह चेंज कर सकता है। तो अगर आप लोगों की बातचीत से अफेक्टेड हो जाते हैं, तो लोगों का काम क्या है कि आप जब भी किसी राह पर चल पड़े और आपने कोई बड़ी पोजीशन हासिल कर ली, चल दिए हासिल, सॉरी, बड़ी पोजीशन हासिल करने के लिए चल दिए, तो विरोधाभास उसी मोमेंट शुरू हो जाता है। जैसे ही आप आगे की तरफ बढ़ेंगे, कोई ना कोई बाधा उसमें उपस्थित हो जाएगी। और बाधा भी कौन डालेगा? बाधा कोई बाहर का आदमी या दूर का आदमी नहीं डालेगा, बाहर बाधा डालेगा जो आदमी आपके बिल्कुल करीब है। ठीक है, आपकी फैमिली भी बाधा डाल सकती है, क्योंकि वो सोच रही है कि रिस्क लिया, ये तो बार बार रिस्क लेता रहता है रिस्क लिया, फिर फेल हो गया, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। तो एक्चुअली उन्हें आपके जॉब की परवाह नहीं है, या आपके फ्रेंड सर्कल के लोग, वो वैसे ही आपका उपहास करेंगे, मजाक उड़ाएंगे। तो वो सारा उनका सबका काम है कि उन आइडियाज को रिजेक्ट करना। आपके आइडिया को रिजेक्ट कर देंगे, आप उनसे बार बार सलाह लेंगे, तो वो आपको ऐसे आइडियाज दे देंगे कि जो सारा ये साबित करेगा कि आपका तो ये काम आपसे हो ही नहीं सकता। एक आदमी है, वो रिजेक्शन को सुन लेता है और उसके प्रति, रिजेक्शन के प्रति रिजेक्शन को अफर्मेशन देता है। हाँ भाई रिजेक्शन, मैं तुझे पास कर रहा हूँ, तो रिजेक्शन हावी हो जाता है आपको। एक आदमी ये है, बिल्कुल रिजेक्शन को सुनता ही नहीं, निराशा को सुनता ही नहीं। निराशा केवल उसको जोश बढ़ाती है। जिस चीज़ से भी लेकर वो डिसअपॉइंटेड होता है, निराश होता है, तो वो उस पर और ज़्यादा काम करता है और विग्रसली काम करता है, और वो कुछ समय बाद उससे जीत जाता है। अब कई बार क्या होता है कि हम चीज़ों को बहुत कम टाइम में अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो टाइम लगना तो प्रकृति का नियम है। इस प्रकृति का निर्माण भी ऐसे नहीं हुआ कि आज हम एक मनुष्य के रूप में बैठे हुए हैं। पहले कहाँ से चले थे? समुद्र से चले थे। समुद्र से यहाँ तक की यात्रा लाखों वर्ष की यात्रा है, जब हम परफेक्ट मनुष्य बन गए। और आज तो आपको सुनिश्चित रूप से कुछ उस यात्रा में कुछ वक्त लगेगा, क्योंकि एवरीथिंग इज टाइम बीइंग प्रोसेस इन द वर्ल्ड। इस संसार में जो भी चीजें होती हैं वो समयबद्ध प्रक्रिया। तो सबसे पहले तो एकदम कोई चीज हो जाए या किसी शॉर्टकट से हो जाए, तो ये भी आपको निराशा देगा। और कभी कभी प्रोबेबिलिटी या समय या संयोग ऐसा होता है कि चीजें कम प्रयास में हो जाती हैं। लेकिन आप ऐसी आशा न रखें कि कोई चीज जो है कम प्रयास में हो जाएगी। आपको प्रयास हमेशा, एक दो बार कभी ऐसी संभावनाएं, संयोग होते हैं, हो जाती है, नहीं तो इस दुनिया में 99.99% चीजें ज्यादा प्रयास से ही होती। प्रयास करते करते अपने आप रिजेक्शंस को फेस करते हुए प्रयास कर रहे हैं, और लगातार रिजेक्ट हो रहे हैं, रिजेक्शन को फेस कर रहे हैं, और रिजेक्शन के बाद भी पॉजिटिविटी को मेंटेन करे हुए, कभी घबरा नहीं रहे, नेक्स्ट टाइम फिर एफर्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम फिर एफर्ट कर रहे हैं। कभी ऐसी स्टेजेस भी है, काम में लगे हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें आगे जाने से रोकती हैं। कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत सारे लोगों को हेल्थ में बड़ा प्रॉब्लम हुआ, कैंसर्स हुए, लकवा हो गया, पैरालिसिस हो गया, 3-3 साल बिस्तर पे हैं, 5-5 साल बिस्तर पे हैं। लेकिन जब उठे तो उन्होंने एक ही चीज़ को नहीं अपने ऊपर हावी होने दिया, एक तो निराशा को हावी नहीं होने दिया, और फिर चल पड़े। जब चले तो रिजेक्शन हुआ। एक बार रिजेक्शन हुआ, 2 बार हुआ, उन्होंने रिजेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करा। क्योंकि जब भी वर्ल्ड में लॉन्ग जंप लोग करते हैं,
तो हर साल उसका रिकॉर्ड जो है 1 इंच आधा इंच बढ़ जाता है लॉन्ग जंप का। और जितने भी डॉक्टर्स हैं या कोचेज हैं, वो पहले एक प्लेयर को कन्फाइन करते हैं कि आज तक लोग 27 फीट तक कूदे हैं। 27 फीट आदमी की मैक्सिमम कैपेसिटी, इससे ज़्यादा भागेगा कोई जगह तो उसको ये प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन लाखों एथलीट्स हैं, वो उसको क्रॉस कर जाते हैं। 27 की जगह वो 27.5, कोई बॉडी नहीं फटती, कुछ नहीं होता। तो हम बायोलॉजिकली भी बॉडी को जीत जाते हैं। बायो के हिसाब से जो बॉडी होनी चाहिए हमारी, जितना हम परफॉर्म कर सकते हैं, हम उसको क्रॉस कर जाते हैं। लेकिन इनिशियल स्टेट पे क्या होता है? इनिशियल स्टेट पे तो हमें, जब हम कोई चीज़ स्टार्ट करेंगे तो रिजेक्शन को फेस करना ही करना पड़ेगा। मोर रिजेक्शंस मीन्स मोर सक्सेस। और डिसअपॉइंटमेंट जिसको बोलते हैं, फ्रस्ट्रेशन, उसको तो किसी कंडीशन में आने ही नहीं देना। तो सबसे पहले आपको मेंटल तैयारी करनी पड़ती है। इफ मेंटली यू आर ओके, मेंटली यू आर वेल, अगर आप मेंटली ठीक हैं और किसी भी कंडीशंस में आप अपनी हार नहीं मान, एक तो बड़ा ऐसा होता है कि आप हार मान नहीं, एक आदमी कह रहा मैं हार नहीं मान रहा, लेकिन हार ना मानने के बाद वो तैयारी भी तो करे। अब ये तो साइकोलॉजिकल उसने देख लिया और ठीक है हार नहीं मानूंगा, लेकिन हार ना मानने के बाद आपको अपने लेवल को भी तो अपडेट करना पड़ेगा। अब अगर आप अपने लेवल को अपडेट नहीं करना चाहते, बने रहो, हार को मानो। हार मानने का मतलब है, रिजेक्शन को मानने का मतलब है, निराशा को मानने का मतलब है कि हमें अब आने वाले समय में और बेहतर तैयारी करनी है और बेहतर तरीके से अपनी रणनीति बनानी है और बेहतर तरीके से अटैक करने अपने गोल पे। गोल को चेंज नहीं करना, गोल पे अटैक करने के तरीके बदलने, कि पिछले टाइम में क्या क्या गलती हुई थी, अब इस टाइम पे क्या क्या गलती अब मुझे नहीं करनी, ताकि मैं गोल से डेविएट ना हो जाऊं, गोल से विचलित ना हो जाऊं। और जब हम पूरी तरह से तैयारी करेंगे, पूरी हिम्मत, पूरी शिद्दत, पूरी मेहनत, और निराशा को पास नहीं आने देंगे, हमेशा आशा रखेंगे। आज हमारी जो कैपेसिटी है, आज हमारी जो कैपेसिटी है, जितना आज के दिन हम अपने आप को लिफ्ट अप कर सकते हैं, आज के दिन जितना हम अपने को आगे की तरफ धकेल सकते हैं, वो हम धकेलेंगे। और जब धकेलेंगे आगे की तरफ तो कुछ रिजेक्शंस भी आ सकते हैं, तो उन रिजेक्शंस पर फिर वर्क करेंगे और फिर उस पर वर्क करके फिर नए तरीके से। सबसे बड़ा इंजन क्या है? कि एक इंजन है, उसका पिस्टन अगर खराब हो जाए तो कोई गाड़ी नहीं चलेगी। तो आपका दिमाग क्या है? आपका दिमाग इस बॉडी के इंजन को चलाने का एक यंत्र है, कंट्रोल। तो जब ये सुपर कंप्यूटर खराब हो जाएगा तो ये बॉडी के इंजन को धक्का नहीं दे पाएगा। तो इस दुनिया में जहाँ पर हम उठते बैठते हैं, जहाँ पर नेगेटिव लोग होते हैं, जहाँ पर हमें नेगेटिव राय मिलती है, वो हमारे मेंटल जो कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर के सिंटैक्स में गलत इंफॉर्मेशन भर देते हैं। और कई बार तो अपने बड़ा क्लोज लोग भरते हैं, जो बिल्कुल करीब बैठे हुए हैं, वही मेंटल सिंटैक्स में हमारे मेंटल सिंटैक्स को खराब कर रहे हैं। उन्होंने एक बार कहा तू कुछ नहीं कर पाएगा, और मैंने उस चीज़ को सुना और मैंने उसको दिल में बिठा लिया कि यार इस बंदे ने कुछ देख कर तो बोला ही होगा कि तू कुछ नहीं कर पाएगा। अब मैं होता तो उसे रिप्लाई देता, अरे भाई आप कुछ नहीं कर पाए अपनी ज़िंदगी में, लेकिन मैं तो बहुत कुछ करने के लिए आया हूँ और उसको मैं करूँगा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का कुछ विजन है।
और जिसकी ज़िंदगी में कुछ विजन होता है, कोई उद्देश्य होता है, उसे कितने ही लंबे समय तक काम करना पड़े या कितनी भी बड़ी निराशा हो और चाहे कितने सारे रिजेक्शंस फेस करने पड़े, लेकिन वो आगे की तरफ ही जाता है। कई बार क्या होता है कि हमें कुछ चीज़ें नज़र नहीं आती। अगर हमने आज अपनी तैयारी की है, आज हमने कोई बुक पढ़ी है या मन में कोई अपनी प्लानिंग के लिए अच्छा विचार किया है कि हम आगे आगे ऐसे ऐसे एग्जीक्यूट करेंगे, आपका विजन बहुत अच्छा है, ये भी आपकी योग्यता है, तो अगली बार करेंगे तो पिछली बार क्या गलती हुई थी उस गलती को रिपीट नहीं करेंगे और अपने विजन को बड़ा शानदार तरीके से देखेंगे और उस पर शानदार तरीके से अमल करेंगे और उससे भी उस पर बहुत बढ़िया से एक्ट करेंगे। होता क्या है कि जो चीज़ें हमारे मन में चल रही होती हैं वही चीज़ें एक न एक दिन हमारे सामने आ जाती, लेकिन जो मन, जो कंप्यूटर है, जो हमें ऑटोमेशन प्रोवाइड करता है, जिसे बोलते हैं ऑटो पायलट, तो सबसे पहले इसको ठीक करना है। ये ऐसे हायर मोड में चले और स्पीड से चले, एक्यूरेट डिसीजन हो और दिन पर दिन एक्यूरेसी बढ़ती जाए। एक्यूरेसी हमेशा कैसे बढ़ेगी? एक्यूरेसी आपकी जो रिजेक्शन से बढ़ेगी, डायरेक्ट किसी की एक्यूरेसी नहीं बढ़ सकती। इस दुनिया में बहुत सारी किताबें हैं, बहुत पढ़े लोग, लिखे लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लेकिन जो बुक्स आपने पढ़ी हैं या जो बुक्स मैंने पढ़ी हैं, एक आदमी का एक्सपीरियंस जिसने एक भी बुक न पढ़ी हो, उसका एक्सपीरियंस आपसे बहुत ज़्यादा हो सकता है, अनलिमिटेड हो सकता है। क्यों? कि उसने उस लाइफ को जिया है, उसने उस लाइफ, आपने खाली थियोरेटिकली पढ़ा है कि ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है, लेकिन उस आदमी ने करके देखा है, उसको ह्यूमन नेचर की ज़्यादा स्टडी है, उसने बहुत सारे रिजेक्शंस फेस करे हैं, वो आपको बता सकता है। क्योंकि वो प्रैक्टिकली चीज़ों को जानता है। एक हमने कोई बुक पढ़ के कोई बहुत बड़ी थ्योरी पढ़ ली और ऐसे ऐसे होता है और हमने वैसे वैसे करना शुरू करा, तो हर थ्योरी में है क्या चीज़? जब थ्योरी पढ़ ली, क्लियर है, हम इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, इंजीनियर परफॉर्म नहीं कर रहा, डॉक्टर सही से इलाज नहीं कर पा रहा, चार्टर्ड अकाउंटेंट सही से अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, कारण क्या हो सकता है उसका? क्योंकि ही इज़ नॉट वेल प्रैक्टिस्ड, उसने उसका अभ्यास नहीं करा है, इसीलिए उसके क्लाइंट्स उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। और एक आदमी के पास बहुत क्लाइंट्स हैं तो उसको उसका अनुभव है। क्यों? कि वो बहुत जगह पिट चुका है, बहुत जगह चोट खा चुका है, और वो चोट खाने से कभी, चोट खाना मतलब रिजेक्शन, वो चोट खाने से कभी उसे कोई दिक्कत नहीं होती, और उस चोट को खा के वो अपने अपने लाइफ में एक लेसन और जोड़ लेता है। अच्छा भाई, ये वाला काम नहीं करना, ये वाला किया था तो इससे मुझे ये प्रॉब्लम हो गई थी, और वो फिर जो है दोबारा से जुट पड़ता है। तो उसके अंदर वो इस चीज़ को जान चुका है कि मैं जैसे ही आगे की तरफ चलूँगा, लोग आगे की तरफ चलूँगा, तो सबसे पहले मेरे घर के लोग मुझे क्रिटिसाइज़ करेंगे, मुझे मेरे दोस्त क्रिटिसाइज़ करेंगे जो आगे नहीं बढ़ना चाहते। फिर मैं अपनी चीज़ों को लेके, अपने पर्सपेक्टिव्स को लेके जिन जिन लोगों के पास जाऊँगा, वो भी पहली बार में मेरी बातों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज़ हमेशा चलती है, प्रोबेबिलिटी का मतलब कि हमें कंफर्म ये पता नहीं है कि हमारा कौन सा कौन से किस आदमी से मिलने से सिस्टम फ्रूटफुल होगा। अगर हमें डायरेक्ट पता हो तो हम कोई फुल प्रूफ सिस्टम फॉलो कर सकते हैं, लेकिन कोई सिस्टम फुल प्रूफ नहीं हो सकता। हमारा काम है चलते जाना और लोगों से मिलते जाना, उन्हीं में से हमारे लिए यूजफुल लोग हमें मिल जाएंगे। लेकिन आप सोचो कि हम पहली बार में ही डायरेक्ट कोई यूजफुल आदमी सर्च कर लें, वो थोड़ा मुश्किल होगा।
कि रिजेक्शन इज वेरी नेसेसरी फॉर अपलिफ्टमेंट। तो जब लोगों से मिलते जुलते हम उस प्रोसेस में जाएंगे तो बहुत सारे लोग हमें रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन उन रिजेक्शन करते करते भी, आप रिजेक्ट होते होते भी उनको कोई भी आदमी आपको काइंड हार्टेड मिल जाएगा, और जो काइंड हार्टेड मिल जाएगा वो आपकी हेल्प करेगा और आपकी चीज़ों को और पॉजिटिव करेगा। तो अभी मैंने कुछ एक स्टार्टअप के बारे में मैंने सोचा था, तो जैसे सोचा उसके बाद थोड़ा चलने भी लगा, अचानक से मेरी हेल्थ खराब हुई, बीमार पड़ गया, काम रुक गया, फाइनेंसेस भी थोड़े गड़बड़ हुए, कोई बात नहीं, फिर हेल्दी हुआ, फिर मैंने कुछ एफर्ट्स करे। अब जिस डायरेक्शन में मैं एफर्ट करता हूँ तो जनरली लोग मुझे पागल समझते हैं, वो सोचते हैं कि यार ये जो है कि भाई ट्यूशन पढ़ाता रहे, थोड़े पैसे कमाता रहे, गुजारा होता रहे, हमें भी कुछ मिलता है। लेकिन मुझे पता है कि जो मेरी काबिलियत है वो उससे करोड़ों गुना ज़्यादा है। बस क्या है कि कोई मुझे अभी ठीक से सिस्टम सेट नहीं हो रहे, तो मैं उसको धीरे धीरे सेट कर रहा हूँ। रिजेक्शंस आ रहे हैं, लेकिन आई डोंट केयर अबाउट रिजेक्शंस। लोग चिल्लाते रहते हैं, कहते रहते हैं, क्योंकि इस वर्ल्ड में क्या है कि जिसकी भी आप डिमांड पूरी नहीं करोगे, जिसकी भी आप इच्छा पूरी नहीं करोगे, वो आपसे नाराज हो जाएगा, और जिसकी डिमांड्स आप पूरी करोगे वो आपसे खुश रहेगा। तो अगर जब भी आप रिस्क लेके थोड़ा ऊपर की यात्रा करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, चाहे वो बिजनेस हो, तो जनरली लोग आपसे नाराज हो जाते हैं। ठीक है। फिर दूसरा क्या होता है कि लोग भी ऐसे हैं कि बिना करे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं। तो इसलिए किसी भी कंडीशन में अपने को डिसअपॉइंट नहीं करना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, निराश नहीं होना है। दूसरा, किसी भी कंडीशन में कितने भी रिजेक्शंस फेस करने पड़े, आगे की तरफ चलते चले जाए। और बस आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।